नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करेंगे। इसमें 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो आपके आगामी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आइए देखिए पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है? देखिए, निरंजना नदी के किनारे कौन स्थित है? बोध गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? इसकी राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह कौन था तोमर वंश का अंतिम राजा जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था? तो कौन था? अनंगपाल था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अनंगपाल तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था। यह कब से कब तक था? 1051 ईस्वी से 1081 ईस्वी तक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और किसके बीच लड़ा गया था? तो हेमू और किसके बीच लड़ा गया था? अकबर के मध्य। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। यह 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए महात्मा गांधी संबंधित थे। देखिए किससे थे? ट्रस्टीशिप और समानता के सिद्धांत से, अहिंसा और सच्चाई के सिद्धांत से, सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत से। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? इसमें से देखिए कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डैश चरण 1885 से 1905 भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता था? मध्यम चरण। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीयों द्वारा निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे को डैश आंदोलन कहा जाता है। इसे कौन सा आंदोलन कहा जाता है? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। महाराष्ट्र में वर्ष 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मित्र मेला। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। CO2 को हरित गृह गैस क्यों कहते हैं? CO2 को हरित गृह गैस क्यों कहते हैं? देखिए, यह पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है और यह वायुमंडल में बड़े लंबे समय तक ठहर जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी है। ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाले रेखा का नाम बताइए। इस रेखा का क्या नाम है? समतापीय रेखा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हिमालय पर्वत इसकी नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चुनें। देखिए, हिमालय पर्वत युवा, कमजोर और अपनी भूगर्भिक संरचना में लोचशील है। सही है। हिमालय के तेज बहती नदियों को काट छाट दिया जाता है, जो युवा अवस्था में है। तो ये भी सही है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन है? कौमेघ है, सुबनसिरी है, दिहांग है। सुवर्ण रेखा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत में फसल ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? देखिए, कौन सही नहीं है? देखिए, खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है। सही है। रबी ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है। ये भी सही है। जायद ऋतु अप्रैल से जून तक होती है। ये भी सही है। देखिए, उत्तर भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की जाती है।
ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसके लिए स्वाधार योजना स्थापित की गई है? स्वाधार योजना किसके लिए स्थापित की गई है? किसके लिए की गई है? गरीब और विधवाओं के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसने पूरा प्रोविजंस ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया शुरू किया है? किसने शुरू किया है? अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बेसल मानदंड और रूपरेखा हाल ही में समाचारों में है, निम्न में से किस क्षेत्र से यह संबंधित है? यह किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? किसके द्वारा किए जाते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। राजकोषीय नीति निर्णय केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? किसका गठन किया गया है? नंदन नीले कड़ी समिति। नंदन नीले कड़ी समिति। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इन निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, अनुच्छेद 14 बताता है कानून के समक्ष समानता सही है। अनुच्छेद 16 जो बताता है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, और 17 जो है अस्पृश्यता निषिद्ध है और सही है। 19 से जो है उपाधियों का उन्मूलन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस आयोग योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की संस्तुति की है? किसने किया है? कैबिनेट मिशन ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है? किसने माना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस है? देखिए, इसमें से ठोस कौन सा है? कौन है? आयोडोफार्म। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब। आयोडोफार्म ठोस है, बाकी सभी जो हैं लिक्विड हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से सिल्वर को विस्थापित नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा? गोल्ड। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम को एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में श्रेणी में जोड़ा जाता है। 5 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी होगी? देखिए, श्रृंखला में जोड़ा जाता है, सभी प्रतिरोध को जोड़ लेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 2 3 5, 5 10 और 10 20 ओम। टोटल 20 ओम हो जाएगा। ओम का नियम से होता है V बराबर IR होता है। तो I का मान क्या हो जाएगा? V/R। वोल्ट कितना है? 6 वोल्ट है। प्रतिरोध टोटल कितना है? 20 ओम। कितना हो जाएगा? 0.3 एम्पियर। 0.3 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने, सांवले और कैंसर आदि के लिए प्रमुख कारण है? कौन सा है? UVB किरण। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? पित्ताशय किसके अंदर अवस्थित है? यकृत, लीवर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन से 2 देश एडिलेड ओवल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में पहला दिन और रात क्रिकेट टेस्ट मैच खेलें? कौन से देश खेले हैं? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है।
कब खेले हैं? 27 नवंबर 2015 को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूरो किस देश की मुद्रा है? देखिए इनमें से यूरो किस देश की मुद्रा है? यूरोपीय जोन की। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भूटान की राजभाषा कौन सी है? भूटान की राजभाषा कौन सी है? तो यहाँ पे जोंगखा यहाँ की राजभाषा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब। जोंगखा जो है यहाँ की राजभाषा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, CIBIL का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या होता है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित फीफा विश्व कप पुरस्कारों में से सर्वोत्तम गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। इसकी स्थापना मार्च 1954 में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था? कौन सा खेल शुरू किया गया था? गोल्फ। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।